जी, इब्तिदाई रब बिजली के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी की शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं नफ्सा नफसी का आलम है और ऐसे में जब महंगाई उरूज पर है, कुली कचहरे का इनेकाद एक अच्छा अमल है और कंटोनमेंट बोर्ड अटक की हमेशा ही काविश रही है कि वो खासकर आम जो अवाम है उसके मसाइल के हल को तरजीह देती है। बिल्कुल सीयू कंटोनमेंट बोर्ड मैडम ससी हूँ, इस वक्त कुली कचहरी जारी है कंटोनमेंट बोर्ड में। हालांकि मुझे घंटा पहले बताया गया कि जनाब कुली कचहरी है, मगर हमने कोशिश की कि इसमें शिरकत की जाए। पहले तो मैडम बहुत शुक्रिया कि इन्फॉर्म हुआ, शकील साहब ने इन्फॉर्म किया और मैं आया यहाँ पे। डीजी मिलिट्री एंड लैंड्स की हिदायत पर यह आज कुली कचहरी हुई। मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। गुज़श्ते दिनों बहुत सारे मसाइल 3-4 माह से सुनते आ रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के बहुत सारे मसाइल हैं सामने आ रहे हैं, मगर हमेशा बात की गई है बजट की कि बजट कम है और मुल्क के हालात भी इस तरह हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। आया आज की कुली कचहरी में जो अहबाब है इनकी शिकायत किस हवाले से थी ज़्यादा? हमारे बहुत सारे अहकाम जो हैं हमें हेडक्वार्टर से भेजे जाते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें मेन कंसर्न ये था कि जो हमारी कैंट फंड प्रॉपर्टीज़ हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड अटक में मेन जो इनकम की सोर्स है वो हमारी कैंट फंड प्रॉपर्टीज़ है। उसमें जो हमारी दुकानें हैं वो 39 इन नंबर है और उन दुकानों का जो किराया है वो अचानक बढ़ा दिया गया और वो एक हमें प्रॉपर फार्मूला दिया गया कि 10 साल से कम जिन लोगों को हो गए उनको कितना परसेंटेज बढ़ाना है और जिनके 10 से ज़्यादा हो गए उनके कितना परसेंटेज बढ़ाना है। ज़्यादातर कंसर्न्स हमारे उन लोगों के थे जिनको हमने रेंट आउट वो कैंट फंड प्रॉपर्टी की हुई थी, तो उनको हमने यही कहा कि एग्रीमेंट्स क्योंकि अब बन रहे हैं और कुछ मंथ्स का गैप आ रहा है और वो एरियर्स बन गए क्योंकि एक एग्रीमेंट के बाद अब अगला एग्रीमेंट में गैप नहीं हो सकता, तो वो उनको इंशाल्लाह हम अकोमोडेट करेंगे ये करके कि हम इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे या जहाँ पे हम कहीं ना कहीं कंसेशन कर सकते हैं वो करेंगे ताकि पब्लिक भी तंग ना हो और कैंटोनमेंट बोर्ड की जो इनकम है उस पर भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अच्छा मैडम, गुज़श्ते दिनों सवाल उठाऊंगा, स्टाफ की सैलरीज के हवाले से मामला चल रहे थे, क्या वो हल हो गए? हाँ जी, हम लोगों ने इस मंथ सबकी सैलरी इकट्ठे रिलीज़ की है। हम लोगों ने डेली के हिसाब से एक गोल सेट किया था और रेवेन्यू ब्रांच को इस पर अप्रिसिएशन दूंगी और इनको लेटर्स भी अप्रिसिएशन दिए गए। इन्होंने इस मंथ सारों को सबकी जो सैलरी हमारा जो गोल्स थे वो डेली के हिसाब से अचीव किए जा रहे थे। दूसरा ये कि 2 मंथ्स का इसीलिए प्रॉब्लम आ गया था कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी और एक्सपेंडिचर हमारे इंक्रीज़ हो गए थे इन टर्म्स ऑफ जो बिजली के बिल और गैस के बिल और चीज़ें, वो जब वहाँ से इंक्रीज़ हुए तो हमारी सैलरीज पे कट लगना स्टार्ट हो गया था। तो अब हमने इसके अलावा 3 नए प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड लिए हुए हैं जो डायरेक्टर साहब के साथ डिस्कस होंगे। इंशाल्लाह डीजी को प्रेजेंट करने के बाद वो यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनकम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर अटक कैंट जो है वो सिर्फ कैंट फंड प्रॉपर्टीज़ पे नहीं चल रहा होगा या टीआई टैक्सेशन पे नहीं चल रहा होगा, वो अपनी इनकम जनरेट करे। जी मैडम, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। देखा जाता है अक्सर टैक्सेस पे डिपेंड किया जाता है कि जनाब ये आएंगे तो तब जाके आगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके डीजी कैंट्स हैं, ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं बनता कि वो इससे अलग कोई ऐसे रेवेन्यू के मौके पैदा किए जाएं ताकि खासकर जो स्टाफ के मामलात हैं वो तो हल हों? देखिए, ऐसा मौका हर कैंटोनमेंट की जो नौयत है वो डिफरेंट है। अच्छा, कहीं पे शादी हॉल्स चल रहे होंगे, कहीं पे कोई मार्केट किधर जो प्लाजाज हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होगी। हम लोगों ने 3 डिफरेंट इसी तरह एक प्लाजा, एक हमने 2 मार्कीज जो हैं वो इकट्ठी प्रोजेक्ट में ऐड की हैं और तीसरा हमने जो है एक B4 लैंड थी उसको हमने C में कन्वर्ट किया। वो मैंने यहाँ पे खुद पर्सनली फील किया कि यहाँ पे कोई KFC मैकडोनल्ड्स इस तरह की चीज़ नहीं। एक तो वो पब्लिक को वो एंटरटेनमेंट मिल जाएगी और प्लस हमारा वो जो लैंड है वो चंक बड़ा अच्छा बेहतरीन यूज़ हो जाएगा। अच्छा, वो तो ठीक है। तो ये सारी इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये हमारे कैंट के हिसाब से मैंने सर्च करके ये देखा कि ये किया जा सकता है। हर कैंटोनमेंट में डिफरेंट होगा, तो एक कोई चीज़ इस तरह की बनाई जाए जो हर कैंट पे अप्लाई की जाएगी तो ये मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं। कुली कचहरी का ये निकाद खुशाइन है। आप ने शिकायतें भी की लेकिन चूँकि बर वक्त टाइम पे मैसेज नहीं गया इसलिए शायद लोग भी कम आ गए। अक्सर औकात मुझे कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स सोशल मीडिया के ज़रिए आ जाती हैं कि पानी का तो भी मसला तकरीबन हल ही हो गया है। वाटर बिल के हवाले से क्या तरजीहात हैं आपकी? उस हवाले से टैक्सेस आपने लगाए हैं? बिल्कुल लगाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, वाटर के कनेक्शन हमारे कैंटोनमेंट्स के हैं। वो तो है। बेसिकली जो मीठा पानी के ज़खायर हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, तो क्या उसको कम करने के लिए टैक्सेस होने चाहिए ताकि इस्तेमाल भी कम हो? उस हिसाब से होने चाहिए, बल्कि पिंडी में तो नया सिस्टम वो हो रहा है कि प्रॉपर मीटरिंग स्टार्ट हो गई हुई है। जितना पानी जा रहा है वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से उतना उनको चार्ज कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल, लेकिन इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, वो बड़ा एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे अप्लाई करना।
फिलहाल हम कनेक्शंस और वो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं उसी पे ही चार्ज करते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मुझे टाइम दिया और मुख्तसर वक्त में अच्छा लगा। खुली कचहरी में आपने शिकायतें भी की और मसाइल इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये अब वीकली होगी इंशाल्लाह, हर ट्यूसडे हम लोग ये खुली कचहरी, ताकि आज तो फर्स्ट डे था, लोगों को पता नहीं चला, लेकिन हर ट्यूसडे इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। बेस्ट ऑफ लक मैडम। थैंक यू। थैंक यू जी। बिल्कुल जी नाजरीन, डायरी टीवी ने छोटा सा पैगाम आप तक पहुंचाया। खुली कचहरी जहां भी होती है आवाम का मसाइल उजागर होते हैं और ख़ासकर जब उजागर होते हैं तो अगले तक पहुंचते हैं। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ कहीं की कोई भी इदारा ले लें, आला हुकाम तक बात नहीं पहुंचती। खुली कचहरी का मकसद यही होता है कि जो आपके ऑफिसर्स आला ऑफिसर हैं वो आपके सामने बैठे होंगे और आप उनके मसाइल उनके सामने पेश करें और जो मुतल्लिक़ ऑफिसरान हैं वो उनके जवाब दे हों। ज़िंदगी ने वफाकी और सांसों ने साथ दिया। एक नए पैगाम के साथ करीम खान होगा आपका मेज़बान, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।